अगला चैप्टर। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल टीचर एजुकेशन पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक का नाम है छोटू का घर, जो कि क्लास 3 के ईवीएस का 5वां चैप्टर है। ये देखे, छोटू पहली बार मुंबई आया, यानी छोटू जो है सबसे पहली बार मुंबई आया। उसके बाद आप देखो ये पिक्चर दिया गया है, उसके बाद आपका ये दिया गया है ये, यानी छोटू जो है आपका गरीब है जो मुंबई में आया है। उसने ये देखिए आप छोटू है तो यहाँ पे बारिश वगैरह हो रहा है। उसके बाद छोटू जो है उसके पास घर नहीं था, पहली बार आया था तो इसमें सोया हुआ है। उसके बाद छोटू का आप किचन देख सकते हो, यहाँ पे खाना बना रहा है, पानी है। ये आपका छोटा सा जगह में ही छोटू एडजस्ट करना सीख रहा है। यहाँ पे आपका कपड़ा रखा हुआ है। तो छोटू कहानी है, इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है, छोटू के बारे में। तो चलते आगे में भी दिया हुआ छोटू यहाँ पे आया और छोटू का दोस्त फिर आया। फिर छोटू ये क्या है देख रहा है, यानी कि इसका छोटू का दोस्त भी बन चुका है। अब नीचे देखिए, चित्रों में छोटू की कहानी बताई गई, देखकर बताओ। छोटू ने पाइप को देखकर क्या सोचा? छोटू ने पाइप किस तरह से इस्तेमाल किया? छोटू ने पाइप और आसपास की जगह को कौन से हिस्सों में बांटा है? पाइप को देखकर क्या किया? वो घर बनाया था, उसके बाद इस्तेमाल घर रहने के लिए किया। आसपास की जगह को कौन से हिस्सों में बांटा? छोटू को इस घर के कौन से हिस्से में ज्यादा समय बिताना पसंद होगा? छोटू ने मोनू को पाइप में रहने को क्यों कहा होगा? क्योंकि उसके पास घर नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो बोला होगा। देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, मकान कब घर बन जाता है, इस पर चर्चा करवाना। मकान और घर के अंतर को स्पष्ट करना, यानी मकान, आप कोई भी चीज होता है वो मकान हो जाता है, हमने बना लिया रहने के लिए। लेकिन घर कब होता है? जब उसमें लोग हंसी खुशी से रहते, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको घर कहते हैं। अपने घर का चित्र कॉपी में बनाओ, उसमें रंग, यानी बच्चों को यहाँ पे घर में चित्र बनाना है कॉपी में और उसमें रंग भरना है। तुम्हारे घर में कौन कौन रहते हैं, यानी कि अपने फैमिली मेंबर्स का नाम यहाँ पे लिखना है। छोटू ने पाइप को अलग अलग हिस्सों में बांटा, तुम भी अपने घर के अलग अलग हिस्सों के नाम लिखो। यानी कि आपके घर में किचन, बाथरूम, डाइनिंग हॉल, ये सब वगैरह होगा, तो यहाँ पे आपको नाम लिखना है। एक दिन में तुम घर के कितने हिस्से में समय बिताना चाहते हो? एक दिन में तुम घर के कितने हिस्से में कितना समय बिताते हो, यानी कि आपको देना कि कितना समय में कितना टाइम आप गुजारते हो किसी भी एक रूम में। क्या घर का कोई ऐसा हिस्सा जिसमें घर के लोग ज्यादा समय बिताते हैं? क्या घर का कोई ऐसा हिस्सा है जिसमें घर का कोई खास व्यक्ति जाता ही नहीं है या बहुत कम जाता है? तो ऐसे जगह का भी नाम लिखना है जहाँ पे लोग बहुत कम जाते हैं। हमारे घरों में हम लोग तो रहते ही हैं, पर हमारे साथ साथ कुछ जानवर भी रहते हैं, कुछ हमारी मर्जी से, कुछ हमारी इजाजत के बगैर। अब मर्जी से तोता, कुत्ता या बिल्ली रह सकता है, लेकिन इजाजत के बगैर कॉकरोच, उसके बाद आपका छिपकली, ये सब आपकी इजाजत के बगैर रहेगा। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट आपको ध्यान देने लायक है। बच्चों से उनके घर की बातचीत संवेदनशीलता से करने की जरूरत है। घर अलग अलग तरह के होते हैं, यह बात ध्यान में स्पष्ट कष्टों का पाठ में कमरों के बजाय घरों के हिस्से का प्रयोग किया गया है। घर को हिस्सों में विशिष्ट व्यक्तियों का जाना या ना जाना उसके घर के तौर तरीकों को दर्शाता है। यानी कि यहाँ पे यह बात कमरों, यानी कि हम लोग कहते हैं ना कि कितना कमरा आपके यहाँ है, कौन कौन सा कमरा है, लेकिन ये वाला चैप्टर में घर का हिस्से का प्रयोग किया गया है। उसके बाद आप देखिए, घर प्यारा, ये आपका क्या आपका कविता है। कविता, इसलिए तो मैं कहता माँ घर ना समझो, सिर्फ हमारा सदस्य जो भी रहता सबका ही घर प्यारा है। यानी आपका जो ये है, चूहा हो गया, कॉकरोच हो गया, ये आपका मच्छर हो गया, ये छिपकली, आप बोलो या ना बोलो ये, लेकिन बहुत प्यार से आपके घर में रहते हैं। क्या है आप जानते हैं, चूहों में देखने की क्षमता कम, परंतु ये नोट डाउन कीजिएगा, चूहों में देखने की क्षमता कम, परंतु चूहा का नजर उतना मजबूत नहीं होता, लेकिन सूंघने, छूने और स्वाद वाली क्षमता बहुत ही तीव्र होती है, जिसके कारण से आप कहीं भी खाने के लिए रखो वो चूहा पहुंच जाता है। तो ये आपको याद करने वाला है, रिमेम्बर, नोटिट कर लीजिएगा ये नोट कि चूहा देखने में कमजोर होता है, लेकिन सूंघने,
छूने और स्वाद वाली चीज़ों में इसका मजबूत होता है। उसके बाद ऐसे 2 जानवरों के चित्र बनाओ जो हमारी मर्जी के बिना हमारे घर में रहते हैं। चित्र के नीचे उनका नाम लिखो। यहाँ पे चूहा बना सकते हो आप, यहाँ पे छिपकली बना सकते हो। क्या तुम अपने घर को साफ रखते हो? कैसे, यानी कि अगर आप अपने घर को साफ रखते हो तो कैसे रखते हो, यहाँ पे लिखना है। तुम्हारे घर में सफाई का काम कौन कौन करते हैं? वैसे बात सबसे पहले तो मम्मी आएंगी। तुम सुबह शौच के लिए कहाँ जाते हो? कहाँ जाते हो आप शौच के लिए? बाहर या फिर घर में ही? तुम बाथरूम में? क्या तुम अपने घर या घर के आसपास किसी शौचालय का प्रयोग करते हो, यानी कि आपके घर में है या घर के बाहर शौचालय है? उसकी सफाई कौन करता है? घर के लोग ही करते हैं या बाहर से लोग आते हैं करने के लिए? तुम शौचालय की सफाई में किस तरह मदद करते हो, यानी ये सब आपको लिखना है। टॉयलेट का प्रयोग, बच्चों को टॉयलेट का प्रयोग भी सिखाना होता है, ऐसा नहीं कि वो सीखता है, हर चीज़ उसको सिखाना पड़ता है। सिम्मी, अब कहानी किसका है? सिम्मी। सिम्मी ने देखा कि उसका दोस्त बिल्लू अचानक ठीक महसूस नहीं कर रहा, वह उससे बात भी नहीं कर रहा था। यानी सिम्मी का दोस्त कौन है? बिल्लू। और वो ठीक नहीं महसूस कर रहा था। सिम्मी, बिल्लू क्या हुआ, तुम बहुत सुस्त लग रहे हो। सिमी बोलता है कि बिल्लू क्या हुआ, तुम बहुत सुस्त लग रहे हो। बिल्लू, मुझे नहीं पता टॉयलेट कैसे इस्तेमाल करना है। हमेशा की तरह हीरा मैडम मुझे फिर से टॉयलेट ठीक से ना इस्तेमाल करने पर डांटेगी। यानी कि इसको टॉयलेट सही से करना, टॉयलेट का इस्तेमाल करना नहीं आता है सही से, तो वो बाथरूम का उपयोग करना सही से नहीं जानता, तो इसके लिए मैडम डांटेंगे। सिम्मी, तो फिर तुम टॉयलेट का प्रयोग ठीक से क्यों नहीं करते? बिल्लू, मुझे डर है कि मैं टॉयलेट में गिर ना जाऊं, मैं गिर जाऊंगा। सिम्मी, अरे कैसी बात करते हो, मुझे पता चला है कि तुम और तुम्हारे जैसे मेरे कई दोस्त टॉयलेट का सही इस्तेमाल ना करके उसे गंदा कर देते हो। तुम्हें डरना नहीं, जिम्मेदार बनना चाहिए। कैसे बन सकते हैं हम जिम्मेदार? टॉयलेट सीट का ठीक से इस्तेमाल करें, मतलब अब बच्चों को बताया जा रहा है कि कैसे करना है। टॉयलेट सीट का ठीक से इस्तेमाल करें, टॉयलेट ठीक करने के बाद हमेशा फ्लश करें, अपने आप को ठीक से साफ करें। उसके बाद है टॉयलेट जाने के बाद अच्छी तरह से हाथ धोएं। तुम्हारे टॉयलेट में टॉयलेट की क्या व्यवस्था है, क्या ये साफ सुथरा रहता है, इसमें कौन कौन साफ करता है, कैसे तुम इसकी सफाई में किस तरह मदद करते हो। तो ये कुछ पॉइंट है जो टॉयलेट के बच्चों को आप बता सकते हो कि कैसे टॉयलेट का सही से इस्तेमाल किया जा सकता है। इस्तेमाल कर टॉयलेट को हमेशा ऐसे छोड़े जैसे आप स्वयं के लिए चाहते हैं। यानी कि जैसे अगर आपको लगता है कि मुझे खुद ही करना पड़ेगा तो आप बहुत जिम्मेदारी से करते हैं, लेकिन जब आपके दिमाग में आ जाता है कि लोग ये चीज़ दूसरे लोग करेंगे, तो यहाँ पे आप गैर जिम्मेदार हो जाते हैं। इसलिए आपको कहा गया कि आप ये सोचो कि मुझे ही करना है, साफ करना है, तो आप अच्छे तरीके से साफ करोगे। या बच्चों को भी बताना है। क्या तुम जानते हो गांधी जी, इसे याद रखोगे आप, गांधी जी की 150 वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई है। यह हमें साथ दिलाता है कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि फर्ज है। यानी यहाँ पे ये लाइन आप याद रखेंगे कि स्वच्छ भारत अभियान का शुरुआत कब हुआ था, तो गांधी जी के 150वां वर्षगांठ पे। अब से बिल्लू भी टॉयलेट का सही इस्तेमाल करने लगा। प्रयोग करने के बाद बिल्लू टॉयलेट को साफ सुथरा छोड़ अपने हाथों को भी अच्छी तरह से साफ करता। क्या तुम भी किसी साफ टॉयलेट में ही जाना पसंद करोगे अगर अपने इस्तेमाल के बाद उसे वैसा ही छोड़ोगे जैसा तुम चाहिए? तुम्हें कब लगता है कि तुम्हारे हाथ गंदे हो जाते हैं? खुद को साफ रखने के लिए तुम्हें क्या क्या करना चाहिए? सूची बनाओ। नहाना, दांत साफ करना, नाखून काटना, साफ कपड़े पहनना, आसपास भी साफ रखना। यदि हम ये सब ना करें तो क्या हो सकता है? अगर नहीं करोगे तो ऑब्वियस सी बात आप बीमार पड़ोगे। तुम अपने घर का कूड़ा कचरा कहाँ डालते हो? क्या तुम्हारे घर के आसपास सफाई रहती है? यानी कि यहाँ पे कहाँ पे आसपास ही कहीं फेंक देते हो या फिर कचरा वाला आता है? क्या तुम्हारे घर के आसपास ऑब्वियस बात रहेगा ही। लता का घर इस घर से सजा है। क्या तुम अपने घर को किसी खास तरीके से सजाते हो? कब और कैसे सजाते हो? यानी कि आप दिवाली पे बहुत अच्छी तरीके से घर की साफ सफाई की जाती है। उसके बाद में बहुत अच्छे तरीके से सभी लोग अपने दिवाली में घर को सजाते हैं। यहाँ पे आपको लिखना है। अपने साथियों से पता करो कि वे अपने घर को कब और कैसे सजाते हैं। तुम अपने घर को किन किन चीज़ों से सजाते हो, उनके नाम लिखो। अब यहाँ पे आपको नाम लिखना है। पाठ में प्रत्येक बच्चे
से घर की सजावट के बारे में पूछा गया है। बच्चे से विभिन्न अवसरों पर घर सजाने की प्रक्रिया पर बातचीत और स्थानीय सामग्री का उपयोग और त्योहार मनाने का महत्व को भी उभारा जा सकता है। यानी कि आप बच्चों से पूछेंगे कि कब आप अपने घर को बहुत अच्छी तरीके से सजाते हो, कौन से फेस्टिवल पे, तो बोलेंगे दिवाली पे बहुत अच्छी तरीके से सजाते हैं। इससे होगा क्या, बच्चे त्योहार का महत्व समझेंगे। अब आप वहाँ पे बोलेगा बच्चे कि हाँ क्यों सजाया जाता है, आप बोलेगा सजाया जाता है, तो आप बोलोगे क्यों सजाया जाता है, तो वो जानने की कोशिश करेगा कि हाँ कि दिवाली है, दिवाली में ऐसे से हुआ था इसीलिए ऐसे सजाया जाता है, तो यहाँ पे त्योहार का महत्व भी समझेगा। तो ये चैप्टर नंबर आज के लिए बस इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।